अच्छा आपकी ये जो है ना असाइनमेंट अभी सेकंड में बहुत बुरे तरीके से फेल होने वाला हूँ, ये मुझे पता है फेल होने वाला हूँ। नहीं नकल के लिए कर, लेकिन जैसे आपने कहा आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्ट है। अच्छा आपने न्यूज़ ब्रेक करनी है कि इंडस्ट्री के बहुत जो कुछ मशहूर शख्सियात हैं उन्होंने अपने घरों में 14 अगस्त की खुशियां सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी हैं, खुशियों का सेलिब्रेशन का आगाज कर दिया है। और इस वक्त जो एक रिपोर्टर है वो माहिरा खान के घर के बाहर मौजूद है। ठीक है, अच्छा ठीक है। जब समझ लें कि आप पहले अनाउंस करें ये सीन है, ठीक है, और फिर आपने वो रिपोर्टर बन जाना है, आपने मैं ही रिपोर्टर बन जाऊंगा। ये डबल रोल है आपका। तो मैं ही रिपोर्टर से सवाल कर रहा हूँ फिर मैं ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं आप रिपोर्ट करें इंसिडेंट। अच्छा कि यहाँ पे यहाँ पे मैं माहिरा खान के घर के बाहर मौजूद हूँ, बीच में कहीं पे मैं आपको एक प्रॉप दूंगा। अच्छा आपने अपनी रिपोर्ट में उस प्रॉप को इंक्लूड करना है, ठीक है? तो पहले आप चांद नवाब रिपोर्टर को जानते हैं ना? मैं बिल्कुल जानता हूँ। क्योंकि सामने से गुजरेगा तो फिर मैं बता दूंगा। बस जो आप मर्जी करें हम सब चलाएंगे। पहले आप खुद ही रिपोर्टर को बीप वो देंगे कॉल पे लेके कि हमारे साथ ये मौजूद है, और फिर आप वो रिपोर्टर बन के रिपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, समझ गए? रिपोर्टर का नाम क्या है मैं समझ गया। जो मर्जी आप, अब्दुल गफूर नाम है। हाँ, किसी पॉइंट पे मैं प्रॉप आपको दे दूंगा। अचानक आ जाएगा जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, रिपोर्टिंग जब आप करें, ठीक है, ठीक है। जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा तब मैं खड़ा हो जाऊंगा माइक लेके, ठीक है, ताकि ओके रेडी हम? हाँ रेडी, एक्शन। जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर में जारी है और जून 14 अगस्त करीब आ रही है। ये तैयारियां एक नई नहज पर पहुंचती जा रही हैं। आम लोग तो जाहिर अपने तौर पर तैयारियां कर ही रहे हैं, लेकिन शोबिस से वाबस्ता अफराद में एक ख़ास जोश और ख़ास जज्बा पाया जा रहा है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल गफूर इस वक्त मौजूद हैं, शोबिस की मशहूर मारूफ शख्सियत माहिरा खान के घर के बाहर, और ज़रा देखते हैं कि माहिरा इस सारे इवेंट को किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं। जी अब्दुल गफूर, आप बताइएगा, माहिरा के घर के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, तो वहाँ पर क्या तैयारियां उसी अंदाज से चल रही हैं जिस तरह आम लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, या कुछ खास एहतमाम है इस खास शख्सियत के घर के बाहर? अब मैं अब्दुल गफूर बन जाऊं? हाँ, अब आप अब्दुल। अच्छा ठीक है, ओके। कैमरा ये है मेरा। जी वसीम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं माहिरा खान का घर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्ज़ हिलाली परचम, ये इतना बड़ा परचम इन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है। लगता है ऐसा है कि शोबिस की तमाम शख्सियात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं माहिरा खान साहिबा, जो कि इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वो हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। और आप देखें यहाँ पर मैंने देखा लोगों के पास झंडियाँ वगैरह हैं, ये कैंची और इस तरह की चीज़ें लोगों के पास हैं ताकि प्रॉपर वो झंडियाँ काट के झंडियाँ लगाने का अमल जारी है। और ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं झंडे वगैरह लगाने का एहतमाम, ये छोटी छोटी झंडियाँ माहिरा ने अपने घर के बाहर लगाई हुई हैं। अक़ब में एक बड़ा सा झंडा है और ये हमारा पाक परचम भी यहाँ पर इस अंदाज से लगाया गया है। माहिरा खान के घर जब हम गए और हमने उनके मुलाजिम से कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि माहिरा खान साहिबा जो है वो टेलीविज़न देखने में मसरूफ़ थी। मैंने उनसे कहा चलें आप बात नहीं करिए तो कम से कम ये रिमोट ही हमें दे दें, हम कम से कम यही दिखा देंगे अपने व्यूअर को। लेकिन उसके बाद माहिरा ने मेरी इस बात का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो टेलीफोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। वो टेलीफोन सेट जिस पे वो बात कर रही थी वो तो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन ये टेलीफोन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस अंदाज से बिजी थी। अभी मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो लंबी तान कर सो गई हैं और इसी तरह के किसी माहौल है, कोई माहौल है जिसमें तकिया सर पर रख के वो सो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़रा उनको जगाएं, थोड़ा सा शोर शराबा करके ज़रा उनको जगाएं, फिर शायद माहिरा खान हमसे बात कर। Now you guys know why he is the absolutely best host in the country यार, hands down, तालियां। ओए होए यार, एक और जप्पी, फैंटास्टिक। भाई इनकी एक्टिंग भी पक्की हो गई है, होस्टिंग तो इनकी पक्की है ही है, और मैंने जो आज ये वैल्यूएबल लेसन सीख लिया आपसे, कमाल। भाई इतना वो चार्ज हो गए, थोड़ा सा मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या जबरदस्त परफॉर्म किया यार, एक और बार तालियां यार। बहुत मुझे मजा आया यार, ये मैं अकेला तालियां बजाता रहता हूँ। वसीम भाई, ऑडियंस होनी चाहिए मेरे शो पे। तो ऑडियंस तो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। ना हो तो वाला सिस्टम चलाए ना, वो वाला फीडेड वाली। नहीं हम लाइव, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑडियंस को इनकॉर्पोरेट करूँ ताकि मुझे बार बार खुद ही ना तालियां बजानी, इससे आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है। देखिए ऐसा अजीब लगे, ऑडियंस आ गई एकदम, आ गई। ये रे क्या बात है यार, ये मेरी टीम देखिए कितनी एक्टिव टीम है, बड़ी बात है। ऐसे मेरी बात मानती है, यूं जबरदस्त, यूं बात मानती है मेरी। छा गए। अच्छा वसीम भाई, हमारा शो है, इसका शो तो है लेकिन हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक। अल्लाह खैर। ठीक है, इट्स
सॉर्ट ऑफ अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। आपसे सवाल पूछूंगा, आपकी रैपिडनेस तो हमने देख ही ली है, तो बस आपने उसी रैपिडनेस के साथ जवाब देने, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें नहीं आप अच्छा करेंगे, आप चाय पीते पीते कर लें। अच्छा, नो टेंशन। आपने इन नामों को एज एंकर्स रेट करना है, ओके? ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। राबिया अनम, मारिया मेमन, किरण नाज और गरीदा फारूकी। ओके। राबिया अनम, मारिया मेमन, किरण नाज, गरीदा फारूकी। सो राबिया अनम, ओके, मारिया मेमन, किरण नाज एंड गरीदा फारूकी। ये आप इसी ऑर्डर में? हाँ। ओके। अच्छा, आपकी जो फीमेल हमारे एंकर्स होस्ट रहे हैं, न्यूज कास्टर्स रहे हैं, उनके साथ अच्छी दोस्ती रही है हमेशा? बहुत। ऐसा होता है मेल फीमेल एंकर्स के होस्ट के फड्डे हों? कम होता है वो, चूंकि फीमेल की फीमेल से लग रही होती है ना। तो वो एक फितरी इत्तेहाद उनका मेल से बन जाता है। हाँ। तो अच्छा, तो जब न्यूज कास्टिंग हो रही होती है तो एज न्यूज कास्टर्स यू नो देयर इज वन मेल देन वन फीमेल, ऐसा होता है ये मेरी लाइन है यार, ये लाइन मैंने कह दी है। लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि एक्टर्स का ये होता है कि भाई ये हमारी लाइन है यार, मेरी लाइन है उसने ले ली यार। ये होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात सुने। होता है, बिल्कुल होता है। इसमें जिंदगी आसान हो होती है जब आप सोच रहे हैं कि भाई इस फड्डे में पड़ के अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी। क्वांटिटी कम कर लो, क्वालिटी अच्छी कर लो, जिंदगी आसान है। लेकिन ऐसे बिल्कुल होता है, और वो डिसाइड होता है 6 खबरें मैंने पढ़नी, 6 तुमने पढ़नी। ये भी होता है, ओपनिंग मैंने की थी तो क्लोजिंग तूने क्यों कर दी, और क्लोजिंग भी तुमने क्यों कर ली। ये आज मजे की बातें पता चल रही ना। मैं मुश्किल तरीन इंटरव्यू जो आपने किसी का लिया हो, आपका जिंदगी का मुश्किल तरीन इंटरव्यू? ओके, आई थिंक अगेन जमात इस्लामी के फॉर्मर अभी मुनव्वर हसन साहब, क्योंकि वो बातें भी करनी थी और सामने से वो बहुत नाराज भी हो रहे थे और इंडिसेंट भी नहीं होना था, तो बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन। एंड वन इंटरव्यू दैट यू एब्सोल्युटली लव्ड और एंजॉयड द मोस्ट? शेख रशीद इज वन ऑफ द एवरी सिंगल टाइम। गपशप हंसी मजाक किया यार। ये शेख रशीद जो बातें बोलते हैं कि ये मैं देख रहा हूँ कि अगले 2 हफ्तों में जो है ना, ये तो ये हर बार उनकी जो गलत होती है प्रेडिक्शन, आपको हंसी आ रही होती है अंदर से कि इन्होंने फिर कोई शगुफा छोड़ दिया, होना तो है नहीं? हंसी बात आ रही थी कि वो इतने पक्के होके बोलते हैं, हालांकि उनको भी पता होता है। तो मैं इनको इसको इस एंगल देखता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है यार, कमाल है। कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है। आपका कोई स्कैंडल बना है कभी जो आपको आज तक उस स्कैंडल को क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, शुक्र अल्लाह का, कोई स्कैंडल नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं। स्कैंडल का यही मतलब नहीं होता कि किसी के साथ आपका नाम जोड़ दिया जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि आजकल पोलराइजेशन इतनी है, तो कोई कहे कि आप उससे एसोसिएटेड है, उससे एसोसिएटेड है। मैं कोशिश करता हूँ इसकी इन बातों का जवाब ही ना दूं जवाब। हाँ, कभी किसी के लिए आपने कोई गलत खबर फैला दी है? यार आई डोंट रिमेंबर, थैंक यू, आई डोंट रिमेंबर। कभी होता है ना कोई, इवन इन द रेम ऑफ पॉलिटिक्स, कोई एक सर्टेन पॉलिटिशियन को लेके या किसी चीज को लेके? नॉट टू माय नॉलेज, मतलब मुझे अभी याद नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ा, मेरा नहीं ख्याल। इसका मतलब शायद कभी कुछ किया हो।